आख्यान मिलता है कि एक बार राजा जनक, सीता माता के पिता जनक जी एक बगीचे में बैठे थे और वह बगीचा बहुत सुंदर था, फलों से लदा रहता था, चारों तरफ छाया थी, सरोवर थे, ठंडी ठंडी हवा चलती थी। एक दिन राजा जनक उस सरोवर में बैठकर, उस बगीचे में बैठकर बड़े प्रेम से आनंद के साथ नृत्य गान चल रहा था, नाचना गाना चल रहा था, भजन कीर्तन चल रहा था। उसी समय जनक के यहाँ एक महात्मा आए और महात्मा जी उसी बगीचे में आए। तो बगीचे में महात्मा जी ने खड़े होकर जनक को आवाज लगाई, जनक जनक। पर जनक जी संगीत में इतने मस्त थे कि सुने नहीं। तो जनक को श्राप दे दिया महात्मा जी ने, अरे जनक जी तुम बड़ी छांव ले रहे हो ना बगीचे की, जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा यह बगीचा बिल्कुल सूख जाए। तुरंत पत्ते झड़ने लगे, बगीचा बिल्कुल वीरान हो गया, सूख गया। अब जनक जी को होश आया, जनक जी ने महात्मा जी के चरण पकड़े, महाराज बड़ी गलती हो गई, आज पहली बार ऐसा हुआ कि कोई संत मुझे आवाज लगा रहा था और मैं सुन ना पाया, मेरा अपराध जानकर नहीं हुआ, अनजाने में हुआ है। ये बगीचा मुझे बड़ा प्रिय था, बहुत अच्छा था, आप इसे फिर से हरा भरा कर दीजिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तब संत ने कहा कि ये बगीचा हरा भरा हो सकता है, पर एक ही उपाय है। क्या उपाय है? बोले कोई पतिव्रता नारी कच्चे सूत की रस्सी बनाए, और यहाँ पर जो कुआं है वहां पे कुआं भी था, इस कुएं का पानी कच्चे सूत की रस्सी बनाकर घड़े में बांधे और घड़े को कुएं में डाले, और घड़ा भी कच्चा होना चाहिए। कच्चा घड़ा जानते हैं कुम्हार ने मिट्टी का बनाया, वैसा का वैसा पकाना नहीं है उसको, पके हुए घड़े में तो पानी रहता है, कच्चे घड़े में थोड़ी रहता है। कच्चे घड़े में कच्चे सूत से बांधकर और इस कुएं का पानी भर के इस जंगल में सींच दो, जो पतिव्रता नारी ये कर पाएगी तुरंत जंगल हरा भरा हो जाएगा। अब जनक जी तुरंत अपनी पत्नी की तरफ देखा, और जनक जी की पत्नी ने सिर का घूंघट बढ़ा लिया।
अच्छा वो दासी परम सुंदर भी थी। जनक जी को लगा अयोध्या की महारानी कौशल्या जी आई है, तो जनक जी की पत्नी उनका स्वागत करने आई, आरती की थाल आरती उतार रही है, माला वाला पहने। वो दासी चुपचाप बैठी, रथ से उतरी, जनक जी से कहा कहाँ है आपका बगीचा? जनक जी बोले याती काम शुरू, हाँ हाँ ये किस तरफ है, चलो। वहां कच्चा सूत पड़ा था, घड़ा कच्चा पड़ा था, कुआं भी था, और अयोध्या की थी बिल्कुल। दासी भगवान का परम प्रेम था और बड़ी पतिव्रता थी, और कच्चे सूत को उसने कस करके जो घड़े में बांधा, और लाखों की भीड़ लग गई। लाखों लोग तो इसलिए इकट्ठे हुए कि कब रस्सी टूटे, कब ताली बजा के हम दांत निकालें। हाँ? कुछ लोग तो तमाशा देखने इकट्ठे होते हैं, संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों। जो लोग दूसरों का तमाशा देखते हैं ना, एक दिन उनका तमाशा देखने भी लोग जरूर आते हैं। इसीलिए किसी का तमाशा देखने का भाव नहीं रखना चाहिए। पर वहां लोग इकट्ठे हो गए और बड़े प्रेम से वो तमाशा देखने आए। और वो दासी तो दासी थी, पतिव्रता थी, और कच्चे सूत से कस के घड़े में बांधा और बांध करके पानी में डाला, कुएं में, और पानी में डाला, घड़ा काहे को फूटे और रस्सी काहे को टूटे, पतिव्रता थी। और वो कहती जाए कि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो सूत टूटना नहीं चाहिए और घड़ा फूटना नहीं चाहिए, मैं सच्ची पतिव्रता हूं और अयोध्या की हूं, और मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो सूत टूटे ना और घड़ा फूटे ना, कहती जाए, निकालती जाए। सचमुच घड़ा ऊपर आ गया, घड़ा फूटा नहीं, और पानी लेके और दाहिने हाथ से सारे नगर में अर्थात सारे बगीचे में सिंचन किया। जहां जहां पानी डालती जाए वो पेड़ सूखे थे, हरे भरे होते जाए, ज्यों का त्यों बाग बगीचा ज्यों का त्यों हो गया। अब जनक जी चरणों में गिर पड़े, कौशल्या माँ आप धन्य हैं। तब उसने कहा राम राम जनक जी, हमें कौशल्या कहकर लज्जित क्यों करते हो, हम कौशल्या थोड़ी हैं। तो कौन हो आप? बोले हम तो कौशल्या जी के कमरे में झाड़ू लगाने वाली दासी हैं। अब जनक जी बोले हे भगवान, इनकी दासियां ऐसी हैं तो इनकी महारानियां कैसी होंगी। तो जनक जी ने जब सीता जी का स्वयंवर किया तो डर के मारे जनक जी ने अयोध्या वालों को नहीं बुलाया। बोले तब बुलाए थे महारानी को, दासी आ गई और अब पता नहीं मेरी छोरी से विवाह करने कौन आ जाए, दशरथ जी किसे भेज दे। अयोध्या का तो कोई भी आदमी धनुष पर यूं डोरी चढ़ा के चला जाएगा। तो जनक जी डर गए कि कहीं कोई और ना आ जाए और मेरी छोरी का विवाह किसी और ऐरे गहरे से ना हो जाए। मैं बुलाता हूं महारानियों को, आती हैं दासी, तो कहीं मेरी सीता का विवाह भी किसी दास से ना हो जाए। इस बार पिछली बार दासी आई, इस बार कोई दास ना आ जाए। तो डर के मारे दशरथ जी को बुलाया ही नहीं, ना खतरे के निशान पार जानी नहीं है। इसीलिए सबको निमंत्रण मिला पर जनक जी को, दशरथ जी को निमंत्रण नहीं मिला। ये पतिव्रताओं नारियों की बड़ी महिमा है। अच्छा, इस कथा से आप ये ना समझें कि जनक जी भी कुछ कम हैं, जनक जी भी सर्वश्रेष्ठ हैं।